रावण ने प्रभु शंकर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट उग्र तपस्या कैलाश पर्वत पर की। भगवान शंकर ने सोचा कि इनको वरदान देके भी भवितव्य में ये वरदान के कारण सफल नहीं हो पाएगा, अंत में इसका वध ही होगा, तो भगवान प्रकट ही नहीं हुए। अब रावण ने देखा कि मैंने इतनी तपस्या की और भगवान प्रकट नहीं हुए। बड़ा मन में विचार आया, तो दक्षिण में सुदूर जाके रावण ने सोचा कि मैं बहुत ही उग्र तप करूं कैलाश में, जहाँ कैलाश में रहते हैं कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ, वहाँ अगर वो प्रसन्न नहीं हुए तो अब मेरे तपस्या की उग्रता बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तपस्या की उग्रता बढ़ानी। तो दूर दक्षिण में जाके रावण ने सोचा कि मैं तपस्या बढ़ाऊं, तो बड़ा सा गड्ढा किया, उस गड्ढे में लकड़ियां डाल के अग्नि जला दी, यज्ञ करने लगा। और यज्ञ करते करते गर्मी के दिनों में, जब ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी हो, उस समय में चारों तरफ आग लगा ली अग्नि की, ऊपर सूर्य की अग्नि, पंचाग्नि तप करने लगे उस गर्मी में। अपने को गर्मी आते ही एसी कूलर की जरूरत पड़ती है कि अग्नि लगा के बैठेंगे? एसी कूलर की। तो रावण ने उग्र तप करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्नि जलाई। बरसात के समय में जाके खुले चबूतरे में सो जाता था, बरसात ऐसे ही गिरे और ऐसे ही बरसात में बैठा रहता था रावण। और जैसे ही बर्फ के काल आ गए, बर्फीला समय आ गया, भयंकर बर्फ गिर रहा हो, शीतकाल हो, उस समय जल के अंदर खड़ा हो जाता था। ग्रीष्म काल में अग्नि जला के तप करना, यानी गर्मी में और गर्मी बढ़ाना। बरसात के काल में पूरे शरीर को बरसात के जल से छलनी छलनी करने की कोशिश करना। शीत काल में ठंडे बर्फ के जल में जाके गर्दन तक पानी में खड़े हो जाना। ऐसे भयंकर तपस्या करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान देखें कि ये तो दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि को आशीर्वाद दे भी दूंगा तो दुर्बुद्धि का देखो ध्यान रखो। आप लोग ये शिवलिंग वगैरह बना रहे हो ना, बैठे बैठे हाथ हिला के पुण्य मिल गया ऐसे मत समझना। ये शिवलिंग बनाते बनाते मन में भगवान को प्रार्थना करना, प्रभु आपकी अनेक कथाओं से हमको मालूम पड़ता है आप आपकी पूजा से भी हमारे सद्गुण को ज़्यादा पसंद करते हो, इसलिए हम में सद्गुण आए, ये कृपा करते रहना हम पर। हाथ में शिवलिंग हो न मुंह में गंदी गालियां हो, ईश्वर पसंद नहीं करेंगे। हाथ में शिवलिंग बनाने की शक्ति हो न मन में विकार आया हो, भगवान पसंद नहीं करेंगे। अगर भगवान को प्रसन्न करना हो, पूजा भक्ति के साथ साथ सदाचार और सद्गुण भी होना जरूरी है महाराज। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। नहीं होगा तो काम नहीं आएगा जी भगवान। भगवान देख रहे हैं कि इसके पास जाऊंगा ये तो वरदान मांगेगा, और वरदान दूंगा ये तो वरदान के बल से अहंकारी बन के सबको परेशान करेगा, इसके पास नहीं जाना अच्छा है। पहले जब उसने कैलाश में तपस्या की तो भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। बाद में जब इसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि जला के, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बरसात में भीग के, शीतकाल में बर्फीले जल में गले तक खड़े होके साधना की तो भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। लेकिन ध्यान रखो, रावण जैसे होना हमको भी जरूरी है। एक बात में, किस बात में? दृढ़ता। क्या बात? दृढ़ता। ऐसी दृढ़ता आई रावण में, सोचे कि प्रभु आप नहीं प्रकट होंगे, मैं जब तक छोड़ूंगा नहीं। रावण में भी जिद्दी बराबर की थी। नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पाशारुणोत्पल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धांबिके शमनिसं प्रविभक्त भूषं बालेन्दु बद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। आपके रूप को मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु, हर हालत में आपका दर्शन करके ही रहूँगा। प्रणमामि रूपम, आपके रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका दर्शन करके ही रहूँगा। मैं क्या करूँगा? दर्शन करके रहूँगा, आपका दर्शन मैं करके ही रहूँगा प्रभु। अब उसने सोचा यहाँ पर मेरा काम नहीं बन रहा है, श्रेष्ठ स्थान पर जाके बैठ गया और बैठ करके अग्नि कुंड जलाई।
अग्निकुंड जला के सामने एक दिव्य शिवलिंग स्थापना करके शिवलिंग की उत्तम कोटि के आसन से पूजा करके पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान आदि करवा के वस्त्र उत्तरीय उपविध आभरण आदि पहना के गंध अक्षत पुष्प आदि चढ़ा के भस्म चढ़ा के धूप दीप नैवेद्य फल उत्तरा पोषण आदि करा के उनको प्रसन्न करने की कोशिश किया। प्रभु यहाँ भी प्रसन्न होते नहीं दिखे। अब इसने सोचा कि प्रभु मैं तो आपको प्रसन्न करके ही रहूँगा। राक्षस जाति की सभी तपस्या का इतिहास देखोगे तो उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप देखो, हिरण्याक्ष देखो, बड़े बड़े राक्षसों की तपस्या देखोगे तो उनसे हमको एक ही चीज सीखने मिलती है, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो दृढ़ता मत छोड़ो। ये राक्षसों से सीखने मिलता है, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो दृढ़ता छोड़ते नहीं। हर हालत में हम हो तो क्या, अरे भाई नहीं हो रहा है चलो अभी कई लोग धंधा बदला लेते हैं, कई लोग दुकान बदला लेते हैं। कहें भाई क्या दुकान बदला लिया? नहीं महाराज उधर नुकसान हो रहा था तो हमने धंधा बदला लिया। राक्षस ऐसे नहीं है, कैसे हो जाए नुकसान, इस काम को मैं सफल करके ही रहूंगा। ये दृढ़ता राक्षसों से सीखने। एक भी राक्षस तपस्या में असफल हुआ आप इतिहास में पुराण में बता दो कहीं? नहीं गुरुदेव। सब राक्षसों ने भगवान से वरदान लिया, किसी किसी टाइप का वरदान, अलग अलग टाइप का वरदान, लेकिन राक्षसों की दृढ़ता में कमी नहीं है। ये राक्षस बलवान बन करके साधना कर रहे हैं। रावण ने सोचा मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मेरा आराध्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके प्रत्यक्ष उनको पाके ही रहूंगा। अब उसने सोचा ऐसे तो प्रभु को कैलाश में भी तपस्या करके ले जाने की कोशिश की, वहां भी नहीं आया। इतने सारे पंचाग्नि तप करके मैंने शरीर जला लिया, वहां भी नहीं आए। बरसात में खुले मैदान में खड़ा रहा, वहां भी नहीं आए। बर्फीले जल में अंदर खड़ा रहा तो भी प्रभु पिघले नहीं। कैसे पिघलोगे नाथ, कैसे आप आओगे? अब इसको लगा कि ऐसे तो प्रभु आते तो कभी क्या आ जाते, ऐसे कब आएंगे? तो इसने सोचा ऐसे नहीं आएंगे। अब हवन कुंड में आहुति देते देते उसको लगा कि आहुति में खुद का ही दे दूं तो प्रभु शायद प्रसन्न हो जाए। इसने सोचा पंचाक्षरी मंत्र से मेरे 10 सिर है, 10 काट के आहुति दे दूं। अब उसने बड़ी सी तलवार ली अपनी हाथ में, चंद्रहास नाम का खड्ग, और खड्ग को लेकर के पहला सिर काट के ओम नमः शिवाय स्वाहा, खून गिरने लगा, गले से फुहारे उठने लगे, पहला सिर काट के डाला। प्रभु का सिंहासन कंपायमान होने लगा कैलाश में। भगवान ने देखा कि इधर दक्षिण में बैठ के रावण अपना सिर काट के मुझे आहुति दे रहा है। रावण ने थोड़ा भी हिचकिचाए बगैर पहला सिर कटा। देखो अपना उंगली थोड़े से कहीं ब्लेड से चाकू से थोड़ा चीरा आ जाए तो कैसे भाई दर्द आए, हाँ हाँ चिल्लाएं। देखो इनसे ये सीखो, भक्ति करते समय भक्ति का फल न मिले जब तक विचलित नहीं हो, ये गुण आ जाए वो भक्तों का गुण। एकदम मन में संकल्प करके दूसरा सिर काटा, डाल दिया ओम नमः शिवाय स्वाहा। तीसरा सिर काटा, डाल दिया। चौथा सिर काटा, डाला। एक एक सिर काटे फुहारे की तरह खून बह रही है चारों तरफ उड़ के, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। 5वां सिर काट के डाल दिया कुंड में। जिस कुंडों में समीदा डाली जाती है, जिस कुंडों में हवन सामग्री डाली जाती है, घी डाला जाता है, उत्तम प्रकार के चंदन आदि काष्ठ डाले जाते हैं, उस कुंड में रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए खुद के सिर काट काट के डाल रहा।